नमस्कार, आरजी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। राशिद हुसैन पुत्र सत्तार हुसैन निवासी मोहल्ला कोट पुराना शहर के रहने वाले हैं। इन्होंने 26/10/2023 काकड़ टोला बजरिया से घर का सामान कुछ लेने गए थे। तब मुसाहिद साहुन मुनीर पुत्र राशिद मियाँ निवासी लोधी टोला बरेली ने मुझे घेर कर मारा पीटा और मुझे 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, जिसमें मैंने देने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज़ होकर मुझे दोबारा हमला कर दिया और मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिस पर मैंने आरोपी के खिलाफ 24/11/2023 को थाना बारादरी में एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद से मुझे लगातार मेरे भाइयों और रिश्तेदारों के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी जा रही है और मुझे मेरे भाइयों को झूठे और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिसकी वजह से घर में बहुत कम निकल रहा हूँ और बहुत परिवार डरा सहमा हुआ है। वो सरकार और पुलिस से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सुनी जवानी। मेरा नाम राशिद हुसैन है साहब। क्या मामला है, पूरा बताइए जानकारी। मामला ये है साहब कि ये मुझसे मुशाहिद मुनीर और शानू 5 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं। लगातार ये मुझे धमका रहे हैं, मेरे भाइयों को धमका रहे हैं, मेरे अजीजदारों से कहलवा रहे हैं कि अगर रुपए नहीं दिए 5 लाख तो गोली मार देंगे। किस बात से धमकाया जा रहा है? धमकाया साहब इसलिए जा रहा है मुझे कि मैंने एक प्लाट इन्हें 2019 में मुशाहिद के हाथ सौदा की थी। इन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर अपना बयाना वापस ले लिया कि हमें प्लाट चाहिए नहीं है। अब ये मुझसे कुछ वक्त से फिर रंगदारी के पैसे मांगने लगे। एक दिन मैं अभी 26/10 को कागड़ टोले से कुछ बिजली का अपना सामान लेने गया था कि ये 2 भाई शानू और मुशाहिद ने मेरे पर हमला कर दिया और ये 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो मैं जब थाने गया तो मेरी एनसीआर कर ली गई। उसके बावजूद भी ये नहीं माने, ये तरह तरह की हरकतें मेरे साथ करते रहे। फिर ये एक दिन मैं अपने भाई के कारखाने से निकल के 9:30 बजे के करीब जा रहा था कि ये तीनों भाई मैं तवंचों के मेरे ऊपर इन्होंने आ गए और मेरे पर मारपीट शुरू कर दी। मैंने जाने के बाद फिर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई 24/11 को। अब भी ये इसी तरीके की हरकतबाजियां कर रहे हैं कि शाम को ये गाली गलौज वगैरह करते हैं। अब मेरा कोई अजीजदार जा रहा है तो उससे कहते हैं कि कह देना अगर पैसे नहीं दिए तो गोली ही मारेंगे। मुझे साहब अपनी जान का भी बड़ा खतरा है और मेरे परिवार को भी खतरा है और मेरे भाइयों को भी खतरा है। और दूसरी बात यह है कि और ये भी कहलवाते हैं साथ में कि हम जिले से में किसी थाने से भी एफआईआर झूठी करा देंगे और तुम्हें चारों भाइयों को जेल भिजवाएंगे तो पैसे दोगे। इसकी शिकायत आपने पुलिस प्रशासन से की है? साहब मैंने व्यक्तिगत तो जाके कई मरतबा कहा है। अच्छा, तो मगर यह है कि वो ये कह रहे हैं कि आपके केस की विवेचना चल रही है, पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। तो एफआईआर आपकी जो एफआईआर हुई है जी उस एफआईआर पर उनकी धाराएं भी लगी हुई? हाँ, 384 है, 323 है और 506 है। अच्छा, तो अब आप क्या सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं? मैं साहब ये गुहार चाहता हूँ कि मेरी जान की भी हिफाजत हो और मेरे साथ इंसाफ हो। अब भी ये लोग ऐसा करते हैं लगातार साहब कंटिन्यू। मतलब ये मेरा कोई अजीजदार निकल के जा रहा है या मेरा कोई भाई जा रहा है, उसके ऊपर छीटा कसी है। उन्हें पुलिस का डर नहीं है? ना, उन्हें कोई पुलिस का खौफ डर नहीं। तो ये जो खड़े होते हैं आपके पास, अगर शाम को 8 से लेकर 9 बजे के टाइम कागड़ टोले में जाएं तो इनका ये शराब के नशे में थोड़ी थोड़ी शराबें पिए हुए होते हैं और सड़क पर रंगबाजी करती हैं बुरी तरीके से। दिन में भी चक्कर लगाती हैं। कहते हैं हमारे ऊपर ऐसी एफआईआरों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना असर पड़ता है। आपकी चौकी कौन सी लगती है? हमारी चौकी कागड़ टोला है साहब। थाना बारादरी है। थाने गए थे आप? हाँ, मैं थाने भी गया था साहब। जब एफआईआर कराने गया तो थाने भी गया था। अच्छा, इस पर अब आपको क्या लगता है कि आप इस डर से खौफ से अपने घर में जो बैठे हुए तो क्या दिन भर साहब निकल ही कब रहे हैं, घर ही में बैठ रहे हैं, क्या करें डर की वजह से? जी हाँ भाई, 2 बच्चियों का साथ है, एक बेटा है। तो अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं कि किसी तरह से? मैं साहब ये चाहता हूँ कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजा जाए। ठीक है। एफआईआर कब हुई थी? मेरी साहब ये 24 नवंबर को हुई थी। उसके बाद पुलिस आई यहाँ पे कोई जांच करने?
हाँ, पुलिस ने आके जांच भी की थी मौके की, पुलिस ने दबिशें भी मारी इनकी। तो नहीं मिलता है वो। अब ये तो साहब मैं मौके पर नहीं बता पाऊंगा कि वहां कोई मिला है या नहीं मिला है।